हाँ, तो स्टूडेंट्स क्लास 9th में पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो हम आपको बता चुके हैं कि एक देश था मिस्र, वहाँ से काला पत्थर पाया जाता था जिसका नाम था कीमिया, और कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। फिर इससे आगे हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री के टाइप बताए थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिक, बायो केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये टाइप हम आपको बता चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, मैटर, द्रव्य। पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसको आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु की परिभाषा कहें तो आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। अणु की परिभाषा आप कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। तो द्रव्य, हर चीज़ आप आसपास के देखते होंगे, हर चीज़ जो है एक तरह से कण से ही बनी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो आज हम द्रव्य बताएंगे। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है। क्या होता है? भार होता है और स्थान घेरता है, और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य की परिभाषा आप लोगों ने देखी कि द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। अब इसके बाद में द्रव्य की अवस्थाएं बताएंगे हम आपको कि स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। देखो, मोस्टली द्रव्य की अवस्थाएं तीन होती हैं।
इसमें बोलते तो एक प्लाज्मा है, एक और है, 5 बोलते हैं, पर मोस्टली जो है द्रव्य की अवस्थाएं भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी होती हैं? 3 द्रव्य की अवस्थाएं भौतिक आधार पर भौतिक आधार पर 3 होती हैं, 3 होती हैं। नंबर 1 ठोस, सॉलिड। तो सबसे पहली अवस्था क्या है? ठोस। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है, ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, और ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, ये उसके प्रॉपर्टीज में बताएंगे। तो ठोस की परिभाषा आप कैसे देंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ऊपर लिख रहा हूं इसको, लिख लेंगे द्रव्य की अवस्थाएं 3 लिख दूं। हाँ, तो बच्चों द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं भौतिक अवस्था के आधार पर? 3 ठोस अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, पत्थर हैं। और दूसरी अवस्था जो होती है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु जो है आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो हम कोई 5 लीटर लेके आ रहे हैं, 5 लीटर को हम 10 में ले लें तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा कि नहीं? तो द्रव अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था है आपकी, ये है गैस अवस्था। इसमें क्या है, न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इस तरह से इस अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। तो इसमें आपको आज द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की परिभाषा ये बताई। अब आगे आने वाली वीडियो में आगे बताएंगे।